हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम जीन पियाजे के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो सीटेट परीक्षा में रिपीट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? ऑप्शन ए हॉवर्ड गार्डनर, ऑप्शन बी लॉरेंस कोहलबर्ग, ऑप्शन सी जीन पियाजे या ऑप्शन डी लियो वाइगोत्स्की। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जीन पियाजे ने ये प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ऑप्शन ए कह रहा है संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। ऑप्शन बी प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। ऑप्शन सी परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। ऑप्शन डी केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध हैं। तो क्वेश्चन में आपसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता पूछी जा रही है। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था होती है, जिसमें बच्चा परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हो जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्कीमा, ऑप्शन बी प्रतिमान, ऑप्शन सी मानसिक मैप या ऑप्शन डी मानसिक उपकरण। तो विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को स्कीमा कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? ऑप्शन ए सुरक्षित रखने की योग्यता, ऑप्शन बी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, ऑप्शन सी द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं या ऑप्शन डी सजीवात्मक चिंतन। तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था की विशेषता पूछ रहा है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सुरक्षित रखने की योग्यता या संरक्षण की योग्यता जिसे हम कहते हैं, ये हमारे मूर्त क्रियात्मक अवस्था का प्रमुख लक्षण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। ऑप्शन बी पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। ऑप्शन सी पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। ऑप्शन डी किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर होते हैं। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो सांस्कृतिक आधार पर तो पियाजे ने बात ही नहीं की है। पहला ऑप्शन हमारा ऐसे ही गलत हो जाता है। दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो दूसरे ऑप्शन में कहा गया है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। ये भी आपका गलत है, चरणों के अनुसार होता है। सी ऑप्शन जो है 5 चरण बता रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के 5 चरण प्रस्तावित किए, जो कि गलत है। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण जो है पियाजे ने प्रस्तावित किए। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर होते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि दोनों भाषा को बच्चों के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन सी कह रहा है पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। या ऑप्शन डी दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। तो ऑप्शन सी वाला जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। पियाजे के अनुसार जो है विचार पहले जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम।
अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता है? ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी संवेदी गतिक अवस्था या ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम आंका गया? ऑप्शन ए आनुवांशिकता, ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन सी अहम केंद्रित भाषा या ऑप्शन डी विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना। तो सामाजिक अंतःक्रिया की बात जीन पियाजे के द्वारा नहीं की गई है, इसी क्षेत्र को कम आंका गया है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? ऑप्शन ए बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के पीछे संवेदनशीलता, ऑप्शन बी वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति, ऑप्शन सी खोजपूर्ण अधिगम या ऑप्शन डी शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता ये जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? तो 4 आरेख दिए हुए हैं आपसे। तो ऑप्शन ए जो है हमारा आरेख का, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे जैसे विकास बढ़ता है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है, जैसे जैसे आयु बढ़ती रहती है, विकास भी अपने चरणों के अनुसार बढ़ता रहता है। विकास के चरण 4 बताए हैं जीन पियाजे ने: संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिसमें से एक लंबा है दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने को कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को किस में कठिनाई है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए अहम केंद्रिता में, ऑप्शन बी विकेंद्रीकरण में, ऑप्शन सी पलटावी गुण में या ऑप्शन डी समायोजन में। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। पलटावी गुण में जो है वो कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे अधिक सीखता है, सबसे बेहतर सीखता है। ऑप्शन ए अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, ऑप्शन बी भाषा के नए अर्जित ज्ञान के प्रयोग के द्वारा या ऑप्शन सी इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा या ऑप्शन डी निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। जो पहली अवस्था होती है जिसको हम संवेदी पेशी अवस्था के नाम से जानते हैं, जिसकी आयु 0 से 2 वर्ष होती है, इसमें बच्चा इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है। तो ये थे हमारे जीन पियाजे के कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे